समाजवादी पार्टी से बीजेपी में और बीजेपी से फिर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए पूर्व मंत्री शिव कुमार बेरिया इस वक्त हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे कि चुनाव नजदीक है, इसको लेकर अब समाजवादी पार्टी में किस रणनीति के साथ चुनाव की तैयारी की जा रही है। बेरिया साहब, कौन सी रणनीति के साथ इस बार समाजवादी पार्टी यूपी में अपनी दावेदारी को करेगी? देखिए, किसी भी चुनाव को जीतने के लिए सबसे मजबूत इकाई होती है बूथ। समाजवादी पार्टी ने ये बड़ा काम कर लिया है कि सारी विधानसभाओं के, कानपुर ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में सारी विधानसभाओं के बूथ अध्यक्ष बना दिए गए हैं, सेक्टर अध्यक्ष बन गए हैं, जोनों में बांट दिया गया है। और ख़ास तौर पर मैं इसके लिए अपने विधानसभा अध्यक्षों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि उन लोगों ने बड़ी मेहनत और सामर्थ्य के साथ इस काम को किया है। ये काम छोटा मोटा नहीं था, बड़ा काम था, जिस काम को उन लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ किया है। और जब बूथ हमारा मजबूत होगा, अब हम ये छांट रहे हैं कि किन बूथों पर हमारा आधार नहीं है। जिन बूथों पर आधार है वहाँ तो हम जीत ही लेंगे, लेकिन जिन बूथों पर हमारा आधार नहीं है उन बूथों पर अपना आधार बना करके उस बूथ को भी जीतने का प्रयास करेंगे। हमारे कार्यकर्ता बहुत तेजस्वी हैं, ऊर्जावान हैं, बिकाऊ नहीं हैं, काम करने वाले हैं, लेकिन उनसे काम लेने का तरीका होना चाहिए। काम होने का तरीका जब होगा और उनके सर पर आप हाथ रखकर ये कहोगे कि मुसीबत में हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। राजनीति में कोई किसी को तनख्वाह नहीं देता। अगर किसी जब काम ले रहे हैं तो उसको ये भरोसा होना चाहिए कि जिसके लिए हम काम कर रहे हैं वो नेता मुसीबत में हमारे साथ खड़ा होगा, वो नेता मुसीबत में हमारे काम आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारे जो कार्यकर्ता लोग हैं वो बहुत मजबूती के साथ काम करेंगे। यहाँ कोई नेता नहीं है, सभी कार्यकर्ता, हम लोग भी कार्यकर्ता बनकर आगे आए हैं। हम लोगों ने भी दीवारें पोती हैं, झंडे लहराए हैं, दीवालों में रात रात भर लिखा है, नारे लिखे हैं, वहाँ से शुरुआत हमने की है। तो आज उसी मेहनत का परिणाम था कि हमारे नेताओं ने मेहनत को पहचाना और आज हमको नीचे से लेकर यहाँ तक लेके आए हैं। तो हमारे नेताओं ने काम के आधार पर दिया हमको। हम कोई उद्योगपति नहीं थे, हम कोई माफिया नहीं थे, हम तो एक साधारण से किसान के बेटे थे और जिनके घर में कभी ग्राम प्रधान भी नहीं हुआ था और कभी कल्पना भी नहीं थी कोई ग्राम प्रधान बनेगा, ठीक है। लेकिन हम अपनी मेहनत के बल पर, किसी की कृपा से नहीं, मेहनत के बल पर यहाँ तक पहुँचे हैं। और हम इसके लिए शुक्रगुजार हैं माननीय नेताजी के कि जिन्होंने पहली बार मुझे 89 में टिकट देकर सीसामऊ से विधायक बनाया था। शुरुआत माननीय नेताजी ने की, उसका परिणाम था। और बाद में अखिलेश जी ने हमें मंत्री बनाया। समाजवादी पार्टी में चाणक्य की भूमिका आपकी मानी जाती है कि राजनीति के आप चाणक्य भी हैं, काफी पुराने हैं, दिग्गज नेताओं में गिनती होती है आपकी। क्या लगता है कौन सी स्ट्रेटजी इस बार काम करेगी कि बीजेपी का सफाया हो पाए? देखिए, वर्कर और वोट हमारे पास बहुत है, उसको समेटने की जरूरत है। पीडीए जो बना है, अगर उसको जोड़ लीजिए 85% वोट है, 85% वोट में काम भी हो और उसके दिल में एहसास भी हो, वो काम हम लोग कर रहे हैं। पीडीए के माध्यम से जगह जगह मीटिंगें हो रही हैं और काम कर रहे हैं और मजबूती से काम हो रहा है और आपको परिणाम दिखेगा। अच्छा, सपा समेत कई दल ऐसे हैं जो अपने अपने दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, क्या उसका प्रभाव इस चुनाव में पड़ेगा? देखिए, सत्ता जहाँ होती है वहाँ कई चीज़ें होती है। उनके पास सत्ता भी है, उनके पास डंडा भी है, उनके पास जेल भी है, उनके पास ईडी भी है, सीबीआई भी है, ये सारे, और इनकम टैक्स भी है। तो इन सारी संस्थाओं को लगाकर उन्हें डराया जा रहा, धमकाया जा रहा है कि हम तुमको जेल भेज देंगे, तुम्हारी फाइल खोल देंगे। तो जो लोग जा रहे हैं वो भयवश जा रहे हैं, दिल से नहीं जा रहे हैं, भयवश जा रहे हैं। बीजेपी के नेताओं की कई छवि इस समय सामने आ रही है। कहीं मंत्री, कैबिनेट मंत्री पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, गुंडा बोल रहे हैं। कहीं जो वर्तमान सांसद हैं वो कह रहे हैं टिकट हमारी जेब में। कहीं टिकट के लिए सांसद, कन्नौज के सांसद हैं, मारामारी कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं। इसको रोकना, इस पर अंकुश लगाना, ये बीजेपी का काम है। उनकी पार्टी में अगर कोई गलतियां हो रही हैं तो माननीय योगी जी को ये सोचना चाहिए और उन नेताओं की कम से कम जानकारी करना चाहिए। नहीं, साफ सुथरी छवि की बात करती है सरकार और ऐसे में इस तरीके के बयानबाजी उन्हीं के पार्टी के नेता कर रहे हैं। साफ सुथरी सब कितनी है वो तो आपको भाजपा के एक नेता से पता चल जाएगा। आज घूस का रेस क्या हो गया है? अगर समाजवादी पार्टी जमाने में 100 रुपया घूस मांगने में दरोगा डरता था तो आज खुलेआम 50,000 रुपये ले रहा। बिना घूस के एक काम किसी दफ्तर में आप करा ही नहीं सकते, 10 गुना घूस बढ़ गई। तो कानून व्यवस्था का हालत आप देख रहे हो। हर बार जिस तरीके से चुनाव लड़ती ही है पार्टियां, क्या इस बार समाजवादी पार्टी या यूपी में सपा कांग्रेस जो मिलकर चुनाव लड़ रही है कोई नई तकनीक लेकर आएगी? कोई तकनीक, मैंने बताया ना, तकनीक एक ही है, नीचे बूथ मजबूत करना। और बूथ जीत लिया, सब जीत लिया, उस काम में हम लोग लगे हैं।
आप बीजेपी का हिस्सा भी रहे हैं, कुछ समय आपने बीजेपी में भी रहे हैं, उसके बाद आपने वो किस मीटिंग में देखा? नहीं मतलब देखिए हिस्सा रहना अलग बात है। क्या हमको आज तक आपने, जब से हम 5 साल हो गया, जब अखिलेश जी ने हमको पार्टी से निकाला था, उससे लेकर 5 साल हो गया, 5 साल में हमको किसी ने किस मीटिंग में देखा भाजपा की? हमारी गाड़ी में कभी भाजपा का झंडा देखा है 5 सालों में? सपा का उतरा चढ़ा किसी का नहीं। सपा का झंडा हमने हटाया है, उसके बाद आज तक हमारी गाड़ी में किसी पार्टी का झंडा नहीं लगा। अभी गाड़ी बाहर खड़ी है, देख लो। तो क्या आप बीजेपी का हिस्सा नहीं थे? हम बीजेपी में टेक्निकल तरीके से, कि कहीं से आपको अभी धक्का मार के आपके बाप आपके घर से निकाल दें, तो कोई आस पड़ोस में किसी घर में बैठोगे नहीं बैठोगे जाकर, तो टेक्निकल रूप से हम गए थे। तो बीजेपी की कोई रणनीति आपने समझी वहां रहते वो हुए? सब समझी, वो बताने की जरूरत है। जब राजनीति के पार्ट होते हैं उसमें स्ट्रेटजी बताई नहीं जाती। सम्मान से बुलाया, हमको बुलाया सम्मान से, हमसे ससम्मान वापसी हुई। ससम्मान हमको बुलाया। 45 मिनट हमारी एक पर एक बात हुई, सारे गिले शिकवे दूर हुए, और उसके बाद हमारे तो देखिए शिव कुमार बेरिया साहब हैं, इन्होंने साफ तौर से कहा है कि इन्हें ससम्मान दोबारा पार्टी में बुलाया गया है और अब ये पूरी ईमानदारी और निष्ठा के साथ इस बार कांग्रेस और सपा के गठबंधन के बीच चुनाव लड़ाएंगे। जो भी प्रत्याशी होगा उसे पूरी ताकत से चुनाव लड़ाया जाएगा और बीजेपी का सफाया होगा, क्योंकि बीजेपी में भी समय गुजारा है तो वहां की रणनीति और स्ट्रेटेजी भी इन्होंने समझ ली है और अब उसी रणनीति को देखते हुए नई तकनीक के साथ इस बार लोकसभा चुनाव की लड़ने की तैयारी की जा रही है। कानपुर देहात से विकास धीमान, एबीपी लाइव।